लोग जो ये बात कहते हैं कि गोया जीव को मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसको गोया खाया जाता है, तो ये बात तो बहुत ही अब आज के साइंटिफिक दौर में काफ़ी एक बचकाना बात है, क्योंकि जिन चीज़ों को आप पेड़ पौधा समझ के खा रहे हैं उन सब के अंदर जीव है, उनके सब के अंदर जान है। हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जितना हम समझते हैं उससे ज़्यादा बेहतर वो समझता है जिसने हमें पैदा किया है। उसने हमारे लिए जिस चीज़ को हलाल किया है वो हम समझते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, जिसको उसने हराम कर दिया है हम समझते हैं कि हमारे लिए हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है, वो हमारे लिए नुकसानदेह है, इसलिए उसने उसको हराम कर दिया है। और उसमें भी ये नहीं है कि खूब गोश्त खाना है और खूब कौरमा खाना है, खूब स्टू खाना है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरबा और मसाकीन और दोस्त अहबाब को अपनी खुशी में शरीक करना है। कभी कभी बहुत से लोग इस तरह की बातें आजकल कहते नज़र आते हैं कि भाई कुर्बानी में इतना सारा पैसा खर्च किया जाता है, इस कुर्बानी की जगह तो कोई सोशल वर्क किया जा सकता है, खिदमत खल्क किया जा सकता है। आप समझ लें कि ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है इसके लिए हमारे यहाँ बाकायदा एक रिवायत चली आ रही है कि पूरे गोश्त को 3 हिस्से में बांट करके एक हिस्सा गुरबा मसाकिन को, एक अकरबा को खाने खिलाने के लिए, अपने घर के लिए, इस तरह लोग उसको कर देते हैं। हालांकि आदि से पूरी उसात है, एक ज़माने में ऐसा रखा गया था अल्लाह के नबी के ज़रिए, लेकिन बाद में था कि ख़ुद भी वो खा सकते हैं, अपने अकरबा को खिला सकते हैं। और बेहतरीन दावत अल्लाह के नबी ने फरमाई हो कि जिसमें गुरबा और मसाकिन को बुलाया जाए। बहुत सारे लोग हैं, आप समझ सकते हैं ईद उल अज़हा में बकरे की जो कुर्बानी होती है, बहुत सारे गुरबा हैं जो शायद 2-2 साल भर गुजर जाता है, उनके यहाँ बकरे का गोश्त नहीं पहुँच पाता है। तो ये चीज़ है, इसी मौके पर उनकी दिलजोई हो सकती है और उनको दिलों को सुकून हो सकता है और उनके लिए हम गोया राहत और खुशी का सामान फराहम कर सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा मौका है। दूसरी बात जहाँ तक है ये कहने की भाई ये किसी और तरीके से उसमें मद में पैसा खर्च कर दिया जाए, तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस्लाम ने अपने मानने वालों पर ज़कात फ़र्ज़ कर रखी है। साल में जो आमदनी है एक मुतय्यन आमदनी हो जाए और उतना पैसा साल भर रह जाए, या ज़ेवरात हैं और दूसरी मालियत की चीज़ें हैं, उस पर 2.5% ज़कात फ़र्ज़ किया गया है और वो ज़कात गरीबों, मिस्किनों, ज़रूरतमंदों पर ख़र्च किया जाता है। जो इन लोगों की गर्दनें फंसी हैं उनके गर्दनों को छुड़ाने पे खर्च किया जाता है। ये बाकायदा मद्दात कुरान मजीद में मौजूद है और हमारा ईमान है कि कुरान ने जिन मद्दात का जिक्र किया है उनको अव्वलियत देनी चाहिए। तो ज़कात की एक पूरी मद उसमें खर्च होती है और ये चीज़ एक ख़ास प्रोस्पेक्टिव की है कि एक अल्लाह के बंदे ने अल्लाह के इशारे पर इतनी बड़ी कुर्बानी पेश करने का इरादा कर लिया या अपने आप को पेश कर दिया, तो ये चीज़ यकीनन इस लायक थी कि क़यामत तक याद रखी जाए। चुनांचे अल्लाह ताला ने कहा वो तरकना अलैहि फिल आखिरीन, अपने बंदे इब्राहीम के इस जज्बे को हम इतनी कदरदानी इसकी कर रहे हैं कि उसको क़यामत तक के लिए ईमान वाले रहेंगे तो इसको याद करते रहेंगे।